तो हेलो बच्चों, तो हम लोग पढ़ रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th में और हम लोग पढ़ रहे थे 5.2 एक्सरसाइज और 5.2 में मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर दिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से पढ़ने हैं बच्चों। तो इससे पहले की शायद 6 वीडियो बन चुकी हैं, तो सबकी लिंक बच्चों पढ़ी है डिस्क्रिप्शन में, जाके आप देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से, देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो 9 में क्या लिखा हुआ है, लिखा है इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 4 and -8। ध्यान देना बच्चों, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो बच्चों लिखा क्या है, थर्ड का मतलब A3 बताया था ना बच्चों। थर्ड TH RD NH ये सब लिख क्या, सब समझ लीजिए क्या है, A है, AN मतलब है। तो यहाँ थर्ड लिखा तो A3 है, एंड नाइन्थ का मतलब हो जाएगा A9। जो टर्म है वो हम लोग को दे रखे हैं बच्चों, कितने, थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म 4 and -8, 4 and -8। अब हम लोग को फाइंड करना विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। कौन सा टर्म एपी का 0 होगा, विच टर्म का मतलब AN, लेट कर लेते हैं AN जो है 0, तो मतलब कौन सा टर्म, मतलब हम लोग को N फाइंड करना है यहाँ पर। ठीक है, विच टर्म ऑफ एपी इज 0 मतलब कौन सा टर्म वहां पे क्या होगा, 0 होगा बच्चों। ठीक है, तो थर्ड टर्म दे रखा है, नाइन्थ टर्म दे रखा है, हमें पूछा कौन सा टर्म 0 होगा बच्चों। तो हमने लेट कर लिया क्या, nth टर्म भी विल बी 0। हमने nth टर्म को क्या मान लिया बच्चों, 0। समझ में आ गया सब लोग क्वेश्चन। थर्ड का मतलब A3, नाइन्थ मतलब A9 जो कि गिवन है 4 and -8, और विच टर्म का मतलब ने मान लिया AN। जब भी बच्चों विच टर्म की बात करें तो आप AN मानेंगे। पीछे भी एक क्वेश्चन आया होगा, याद करिए बच्चों, उसमें भी विच टर्म पूछा था, हमने उसको AN माना था बच्चों। तो AN मतलब यहाँ पे आप लोग को AN गिवन हो गया, बट N नहीं पता, तो वो N यहाँ पे पूछ रहा किस नंबर पे 0 आएगा। तो पहले हम इन दोनों की हेल्प लेके A और D निकालेंगे, जैसे मैंने कल सिखाया था आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ लेट क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म बी A एंड कॉमन डिफरेंस D। ठीक है, ये आप लोग पहले लेट कर लीजिए कि A और A क्या है फर्स्ट टर्म में, D क्या है बच्चों कॉमन डिफरेंस है। आप बताइए AN का फॉर्मूला बच्चों, ध्यान दीजिए, अभी मैं इसके लगाऊंगा, अभी मैं AN लिख रहा हूं फॉर्मूला, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, A3, N की जगह क्या लिखेंगे 3, तो A की जगह हम लोग का A रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए N की जगह क्या आ गया 3, तो क्या आ जाएगा 3 - 1 इंटू D। A3 की वैल्यू कितनी है बच्चों बताइए, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 इक्वल टू A प्लस 2D। ओके, A प्लस 2D, 3 में बन जाएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा। A प्लस 2D कितना है 4। अब बताइए A9 कितना है बच्चों, A9, तो A9 पे फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस एंड क्या जाएगा 9 माइनस 1 इंटू D। A9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 8, तो -8 लिख देंगे। A प्लस 9 में बन जाएगा कितना बचेगा 8D, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, इतना आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट को ऐसे लिखिए इस प्रकार से, मतलब इसको आगे लिखिए, इसको पीछे लिखिए, तो A प्लस 2D इक्वल टू 4, और ये लिखेंगे तो A प्लस 8D इक्वल टू -8। ठीक है बच्चों, इतना आ गया। अब सॉल्व करेंगे तो देखिए ध्यान से, अब ये A को काटने के लिए ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो मतलब ये देखिए ध्यान से, ये कट तो होंगे नहीं, तो इनको काटने के लिए साइन चेंज करेंगे, तो ये प्लस तो ये क्या हो जाएगा माइनस। अब भाई ये भी चेंज होगा, ये प्लस तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पर A से क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो आप बताइए बच्चों मेरे यहाँ पे कितना बचेगा, 8 माइनस का है 2 प्लस का है, तो 8 में 2 जाएगा, और 8 माइनस का है तो कितना बचेगा माइनस का 6D। ठीक है बच्चों, आ गया। अब ये 4 प्लस का है, 8 भी प्लस का है, तो 4 और 8 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो D इक्वल टू कितना बच्चों प्लस का है, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, है ना, 12 अपॉन में -6। मैंने कहा था इनटू में कनेक्टेड है, तो कहाँ पे जाएगा डिवाइड में। अब 6 से काटेंगे तो 6 2 जा हो जाएगा, लेकिन माइनस कहाँ आ जाएगा ऊपर,
6 2 जा 12, डी इक्वल टू कितना आ जाएगा -2। डी की वैल्यू चाहे फर्स्ट में पुट कर लो चाहे सेकंड में, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू 4, तो a प्लस 2 इंटू डी की जगह -2 इक्वल टू 4, ठीक है। डी की जगह क्या है -2, तो -2 रख देंगे, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, लेकिन किसका होगा, माइनस का 4 इक्वल टू 4, 2 2 जा 4 प्लस माइनस 4, ठीक है। अब इसको इस साइड ले चलिए, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए 4, और ये क्या आ जाएगा +4, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों बताइए 8, ठीक है। आप समझिए बच्चों nth टर्म हम लोग को दे रखा है 0, तो n पूछ रहे हैं यहाँ से, तो nth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म कितना है यहाँ पे देखिए ध्यान से 0 है, तो nth टर्म की जगह 0, a कितना आ गया देखो यहाँ पे 8, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, प्लस अब n यहाँ से पूछ रहा है -1, और d देखिए ध्यान से कितना यहाँ पर है -2, तो d की जगह -2। 8 को उस साइड ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा 0 माइनस 8, ठीक है। ये प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल टू में n-1 इंटू में -2। अब ये प्लस नहीं लगेगा यहाँ पे, तो कितना बचेगा यहाँ पे -8, इक्वल टू में क्या है n-1 इंटू -2। इसको नीचे भेज देंगे, -8 अपॉन में -2 इक्वल टू में n-1, ओके। अब ये माइनस से माइनस क्या हो कट जाएगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो मतलब 4 बार कट गया, तो n-1 1 इस साइड भेज देंगे, तो 4 + 1 इक्वल टू में n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चों 5 आ गई बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब nth मतलब 5th टर्म ऐसा होगा जो कि क्या होगा 0 हो गया। सब बच्चों को आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर, सब लोग को अच्छे से आ गया ना। 5th टर्म 0 होगा। यहाँ पे हम लोग को पूछा गया था कौन सा टर्म 0 है, तो मतलब कि 5वें n = 5 है, मतलब 5वें नंबर का जो टर्म होगा वो कितना होगा 0 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसे क्वेश्चन मैंने कल भी लगवाए थे बच्चों, याद होंगे सॉल्व करने वाले क्वेश्चन। अच्छा ये आ गया माइनस करना सभी लोग को, ये 8 में से 2 जा रहा है इसलिए 6 बचेगा, और ये प्लस माइनस माइनस होगा इसीलिए माइनस किया। अब ये प्लस है और ये भी प्लस है, ये साइन नहीं माना जाएगा, ये वाला साइन हट जाता है बच्चों, क्योंकि चेंज होके क्या हो गया, ये माइनस हो गया, ये क्या हो गया है प्लस हो गया। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बच्चों, तो चलते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करो तो उसमें लिखा है द 17th टर्म, 17th बच्चों पहचानना सीखो प्लीज। 17th मतलब बताइए क्या दे रखा है, टीएच लिखा है तो बताइए क्या यहाँ पे दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 में 17th का तुरंत आप लिख दीजिए ए 17। अब क्या दे रखा देखते आगे, 17 टर्म ऑफ एन एपी का एक्सीड मतलब अधिक है। 17th टर्म क्या है, अधिक है किससे, 10th टर्म से अधिक है। बाई 7 कितना अधिक है, 7 अधिक है। जो 17th टर्म है 10th टर्म से 7 अधिक है। देखिए समझिए 17th टर्म 10th टर्म से कितना अधिक है, 7 अधिक है। मतलब यार सिंपल सी बात है कि अगर हम 10th वाले टर्म में 7 को ऐड कर देंगे तो वो 17th टर्म बन जाएगा बच्चों, बताइए ना। अगर हमने कहा 10th टर्म में, क्योंकि 17th टर्म क्या है 10th टर्म से 7 एक्सीड है, तो कहीं ना कहीं ये बात आ रही है कि 17th जो होगा वो 10th टर्म से 7 क्या होगा, अधिक होगा बच्चों। मतलब कहीं ना कहीं A17 इक्वल टू जो वैल्यू होगी वो 10th टर्म में अगर हम 17 प्लस कर दे तो इक्वल है बच्चों। बताइए ये तो मतलब हुआ, क्योंकि 17th टर्म एक्सीड का मतलब होता है अधिक है। किससे अधिक है, 10th वाले से। कितना अधिक है, 17। तो हमने 10th वाले में 17 ऐड कर दिया, 17 नहीं सॉरी 7 अधिक है, 7 अधिक है, तो 7 प्लस कर दिया तो किसके इक्वल हो गया, 17th के हो गया। सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना। एक्सीड मतलब होता है ज्यादा, अधिक है मतलब। तो आप लोग इस प्रकार जैसे लिखा है कोई भी चीज एक्सीड लिख के आएगा तो मतलब कि वो चीज उससे अधिक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि A17 - A10 = 7।
इससे कैसे कि 17 10th से कितना अधिक है 7, तो 17 से 10 को माइनस कर देंगे 10th टर्म को, तो कितना बचेगा 7 बचेगा भाई, क्योंकि ये इससे बड़ा कितना 7 बड़ा है बच्चों। उसमें कहा गया है बच्चों, इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि 7 बड़ा है, तो इक्वल टू में कितना बचेगा बोलो 7 बचेगा। ठीक है, 17 टर्म ऑफ द एपी एक्सीड 10 टर्म बाई 7, तो ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, क्योंकि ये चीज वही लिखी है बच्चों, ध्यान दीजिए। ये इसको इधर ले आएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का। सब बच्चों को अच्छे से आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे, है ना। बताइए 17 टर्म जो है 10th टर्म से 7 अधिक है, तो 10 टर्म में जब 7 ऐड किया तो वो 17 बन गया बच्चों। बताइए आ गया। अब सिंपल सा पूछा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हम लोगों को कॉमन डिफरेंस यहाँ पे फाइंड करना है बच्चों। तो लेट द फर्स्ट टर्म लिख लेंगे बच्चों, क्या है फर्स्ट टर्म, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ फर्स्ट टर्म ए मान लिया और कॉमन डिफरेंस सी डी मान लिया, उसको डी मान लिया। ठीक है बच्चों, ये आप लोग को लेट करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ ए और डी यहाँ पे गिवन नहीं है बच्चों यहाँ पे, तो आप लोग को ए और डी लेट करना पड़ेगा। तो हम सोचिए बच्चों इसका फॉर्मूला पहले यहाँ पे समझे, पहले ए एन फॉर्मूला क्या होता है ये बताइए। ए एन का होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सब लोग को पता है, याद हो गया बच्चों। अब यहाँ 17 लिखा है तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे 17, एन की जगह 17, ए की जगह ए प्लस की जगह प्लस, एन की जगह बताइए 17 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 16d, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा अब बताइए A10 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A10 का बनेगा ए प्लस यहाँ पे बनेगा 10 माइनस 1 इंटू डी, 10 माइनस 1 बच्चों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n था तो अब n क्या जाएगा बच्चों 10, तो a प्लस यहाँ पे क्या जाएगा 9d। ठीक है, अब समझिए बच्चों यहाँ पे अब a17 की वैल्यू हम लोग को दे रखी कितने आ गए, a17 की आ गई ये और a10 की आ गई ये, तो पुट इन फर्स्ट, अब पुट करो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पहले यार लिख लीजिए a17 इक्वल टू a10 प्लस 7, a17 की जगह आप लोग ये पुट करेंगे क्या है a प्लस 16d, ओके, और a10 की जगह क्या पुट करेंगे a प्लस 9d, ओके बच्चों, और प्लस 7 ऐसे लिखेंगे। अच्छा इन दोनों को इस साइड कर लीजिए एक तरफ, है ना, क्योंकि दोनों वेरिएबल है ना a और d, तो a प्लस 16d, अब ये a प्लस का उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, 9d प्लस का उस साइड जाएगा क्या जाएगा माइनस का, इक्वल टू में 7, ये a से a क्या जाएगा कट जाएगा, तो 16d, क्योंकि a ये प्लस का ये माइनस का है तो दोनों सेम नंबर है और प्लस माइनस क्या होते हैं कट जाते हैं, 16 माइनस 9 इक्वल टू 7, 16 में 9 गया बच्चों कितना बचेगा 7d इक्वल टू में 7, d इक्वल टू बताइए कितना आ जाएगा 7/7, इंटू में था तो डिवाइड में आ गया, तो d इक्वल टू 1, क्योंकि 7 वंजा होता है, बहुत बच्चे यहाँ पे 0 लिख देते हैं, 0 नहीं 7 का टेबल आता है 7 वंजा होता है बच्चों, तो 1 टाइम्स आएगा। ओके बच्चों, तो कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों यहाँ पे, कितने का 1 का कॉमन डिफरेंस है। सब बच्चों को अच्छे से आ गए, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर, बताइए बच्चों। चले आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बच्चों, ठीक है, तो नोट करते रहिए इन सब क्वेश्चनों को, ठीक है। चलते हैं 11 की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है बच्चों विच टर्म ऑफ द एपी, फिर आ गया विच टर्म, मतलब विच टर्म का मतलब फिर से an यहाँ पे हम लोग को दिया जाएगा या कुछ कहा जाएगा, उसके बाद हम लोगों से n पूछेगा, विच टर्म का मतलब an यहाँ पर गिवन होगा और n जानना चाहेगा, तो विच टर्म ऑफ द एपी। अच्छा एपी भी इस बार दे रखी है हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 11 में एपी देखिए बच्चों 3, 15, 27, 39 एंड डैश डैश डैश, ठीक है, ये दे रखी हम लोग को एपी। अब लिखा है विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी है, विल बी, अच्छा एनाटम मान लिया हमने, एनाटम विच टर्म है ना, एनाटम मान लिया, विल बी 132 मोर देन, अभी एक्सीड का आ गया था, अब मोर देन बात तो दोनों सेम ही है ना, 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, 54th टर्म से 132 मोर हो, तो मतलब कि 54th टर्म में अगर हम ऐड कर दें कितना 132, तो वो क्या बन जाएगा nth बन जाएगा, वो कौन सा टर्म होगा बच्चों। समझ में आया सब बच्चों को। बताइए पहले जो क्वेश्चन बोल रहा है विच टर्म ऑफ द एपी ये दे रखा है,
तो विश टर्म का मतलब मैंने बताया आप लोगों को पहले कि विश टर्म का मतलब होता है an होता है बच्चों। an का मतलब यहाँ पे मैंने ये लिखा बच्चों। अब ये AP दे रखा है, ठीक है, AP में मतलब A हम लोग को पता है, D पता है भाई इससे, है ना, और तो कुछ पता नहीं चलेगा, A और D पता चल जाएगा। अब विल भी होगा 132 मोर, मतलब जो nth टर्म है 132 मोर होना चाहिए, किससे, 54th टर्म से। तो 54th टर्म में अगर हम 132 प्लस कर देंगे वो क्या बन जाएगा, nth टर्म बन जाएगा। बताइए सब बच्चों को आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। nth टर्म विल बी 132 मोर देन द 54th टर्म बच्चों। आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बीच में प्लस लगा है बच्चों। तो आप लोग को फाइंड क्या करना है, यहाँ से n फाइंड करना है। a दे रखा है, d दे रखा है, वैल्यू पुट करिए और हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, n। तो पहले समझिए यहाँ पर a कितना है, यहाँ पर a ध्यान से देखिए, a फर्स्ट टर्म होता है, कितना है यहाँ पर है 3। d की बात करूँ तो d मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 15 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। ठीक है, सब बच्चों को यहाँ तक आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब समझिए, अच्छा an का फॉर्मूला आप लोग को मालूम ही है, a54 का समझिए पहले। अच्छा an यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, an इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है सब बच्चे बताएं भाई, सबको याद होना चाहिए an का फॉर्मूला। तो ये है 54 का होता है A54 इक्वल टू A की जगह A प्लस की जगह प्लस, ये किसकी जगह 54, n की जगह 54 माइनस 1 इंटू D, A प्लस 53D। ओके बच्चों, ये आ गया 54th टर्म। ओके, A प्लस 53D। आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, पुट इन फर्स्ट पुट इन इक्वेशन बच्चों। तो an में पुट करेंगे तो an की जगह a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, बिल्कुल सिंपल रहेगा an की जगह। अच्छा A54 की जगह बताइए a प्लस कितना है 53d, है ना, देखिए ध्यान से, प्लस 132। पहले एक तरफ कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, फिर वैल्यू पुट करिए बच्चों, नहीं तो ऐसे दो बार पुट करना पड़ेगा। पहले सॉल्व कर लीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, माइनस का a प्लस था तो इधर आया भाई, इक्वल की साइड आया, और माइनस का 53d। अब ये भी आ गया तो ये इक्वल यहाँ लगेगा ना बच्चों, बताइए, ये इक्वल यहाँ इक्वल टू में कितना 132, a माइनस का है, ये प्लस का, दोनों कट हो जाएंगे बच्चों फिर से। अब वैल्यू को पुट करते हैं हम लोग, d की वैल्यू देखिए ध्यान से कितनी है 12, तो 12 पुट कर दिया, 53 इंटू कितना है 12, तो 12 पुट कर दिया। ओके, एंड माइनस 1। अच्छा यहाँ से 12 कॉमन ले ले क्या बच्चों, देखिए इंटू क्यों करें हम लोग, 12 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 12 ऐसा करते हैं कॉमन कर लेते हैं, ये 12 और ये 12 कॉमन ले लिए, नहीं तो हमें इंटू करना पड़ेगा, है ना। एंड माइनस 1 ये बचेगा, है ना, एंड माइनस 1 सिंपल, और ये कितना बचेगा, ओनली 53 इक्वल टू में 132। अब 12 कहाँ भेज देंगे, नीचे अपॉन में, तो भेज देते हैं बच्चों n माइनस 1। अच्छा यहाँ ब्रैकेट हटा दें, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे ब्रैकेट हटाने से, क्योंकि 12 था तो ब्रैकेट था, अब हट जाएगा ब्रैकेट, सिंपल हो जाएगा। 132 अपॉन में 12 कट करेंगे बच्चों, 12 से कट करिए, 12 बन जा 12, 12 बन जा 12, 1 बचा 12 बन जा 12, ठीक है। अच्छा ये बताइए माइनस 1 माइनस 53 कितना हो जाएगा, माइनस का 54 इक्वल टू में क्या बचा है 11। आप बच्चों 54 को इधर ले आइए बच्चों, तो 54 किसका है, माइनस का है, तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 54 हो जाएगा बच्चों। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 415516, कौन सा टर्म हो जाएगा 65, मतलब 65th टर्म ऐसा होगा जो कि n54th टर्म से कितना अधिक होगा, 132 मोर होगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो समझ में आ गया सब लोग को 65 वाला, n इक्वल टू 65 कैसे आया बच्चों। देखिए यहाँ पे आप लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, फिर इधर भेजते प्लस करते, फिर 12 को इधर भेजते डिवाइड करते, सब कुछ हो जाता है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ से आप लोग कॉमन ले लेंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। देखिए अभी इंटू नहीं करना पड़ा, सीधे सीधे कट किया, इधर भेज दिया तो ऐड किया, 65 आ गया आंसर। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें बच्चों तो 2 APs, मतलब 2 AP हैं इस बार, एक नहीं दो AP हैं, हैव अ सेम कॉमन डिफरेंस, दोनों के कॉमन डिफरेंस सेम है ना, जो पहले कॉमन डिफरेंस है वो दूसरे का भी कॉमन डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म, मतलब 100 टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो 100 है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, मतलब 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, तो 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है बच्चों। तो समझिए यहाँ पे
दो एपी है, सेम कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस सेम है तो लेट कर लेते हैं, लेट द कॉमन डिफरेंस, कॉमन सी डी लिख दिया, एस डी। कितना है बच्चों कॉमन डिफरेंस? डी मान लिया। अच्छा अब यहाँ पे देखिए बच्चों, गौर करिए, दो एपी हैं तो भाई हम लोग को जो 100 टर्म लिखते हैं वो ऐसे तो लिखते हैं ए 100 टर्म, लेकिन इस बार तो दो दो एपी है ना, दो दो एपी तो किस प्रकार से मानेंगे? तो लेट कर लेते हैं, लेट द nth टर्म, nth टर्म जो लिखते हैं ऑफ फर्स्ट एपी का nth टर्म, फर्स्ट एपी का जो nth टर्म मान लिया मैंने वो ए एन मान लिया। लेट द nth टर्म फिर से ऑफ सेकेंड एपी, दूसरे एपी का हमने मान लिया क्या? बी एन मान लिया। मतलब ए एन जो है वो फर्स्ट टर्म का nth टर्म है, बी एन जो है सेकेंड टर्म का है ना। तो कहीं ना कहीं यह क्या बोल रहा है बच्चों? ए 100 मतलब पहले सीरीज का 100 टर्म माइनस बी 100 सेकेंड सीरीज का 100 टर्म, वो कितना है बच्चों? 100 है। और हमसे पूछ क्या रहा? 1000 टर्म का डिफरेंस बताइए। पहले बताइए समझना है, nth टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी मान लिया ए एन, nth टर्म ऑफ द सेकेंड एपी मान लिया मैंने क्या? बी एन। इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब माइनस, कितना मान लिया? कितना दिया? सॉरी 100 दिया। और पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म, 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा? तो बहुत से बच्चे सोचते हैं 100 का डिफरेंस 100 है तो 1000 का डिफरेंस 1000 होगा, जबकि ऐसा नहीं है बच्चों। तो देखिए बच्चों, लेट फर्स्ट टर्म मान लिया, इसका जो फर्स्ट टर्म था इसका फर्स्ट सीरीज का फर्स्ट टर्म मान लिया मैंने कितना? ए। और जो इसका फर्स्ट टर्म है सेकेंड सीरीज का उसको मान लिया मैंने बी। ठीक है, तो बताइए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? पहले ए एन का फॉर्मूला था किसके क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब हम लोग पहले वाले के लिए लगाएंगे 100 के लिए तो फॉर्मूला बनेगा ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, मतलब कि ए प्लस 99 डी। ओके बच्चों, अब आप लोग इसके लिए लगाएंगे बी 100, तो फर्स्ट टर्म क्या है? बी है, प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी सेम है, कॉमन डिफरेंस इस डी सेम है दोनों के लिए, तो दोनों में डी रहेगा, तो b प्लस 99 डी। अब पुट करेंगे इसको, पुट करिए इसमें आप, पुट इन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो a 100 माइनस क्या लिखा है? b 100 इक्वल टू में 100, तो a 100 की वैल्यू ध्यान से पुट करिए, a प्लस 99 डी माइनस, फिर इसको पुट करिए ब्रैकेट लगा, क्यों? क्योंकि ब्रैकेट इसलिए लगाना है वो जो अंदर साइन चेंज होगा, इक्वल टू में 100, a प्लस 99 डी, डी सेम है दोनों में, यहाँ b और माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, इक्वल टू में 100। तो देखिए प्लस माइनस सेम टू सेम लिखे तो कट जाएंगे, तो a माइनस बी कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ओके, अब हमसे पूछ रहा है 1000 टर्म का, तो इसके लिए फॉर्मूला देखिए यहाँ पे कर दे रहा हूँ 1000 टर्म के लिए डिफरेंस, a 1000 माइनस b 1000। क्या आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला ले सकते हैं? a 1000 के लिए क्या बनेगा फॉर्मूला? a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, यही तो बनेगा बच्चों। और इसके लिए क्या बनेगा? b प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। ओके, सेम बनेगा इसमें, a प्लस, बस यहाँ a है, यहाँ पे b आ जाएगा, 999 डी। यहाँ पे समझिए b माइनस प्लस माइनस इसमें से जाएगा तो क्या बचेगा? 99 डी। ये प्लस और ये माइनस क्या कट जाएगा तो क्या बचेगा? a माइनस बी। तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 100, तो ये कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा ये भी। तो अगर 100 टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000 का भी डिफरेंस कितना होगा? 100 होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। ओके बच्चों, आगे सभी लोग को समझने कोई दिक्कत तो नहीं? किस प्रकार से मैंने nth टर्म माना फर्स्ट एपी का, nth टर्म सेकंड एपी का बच्चों, फिर हमने सॉल्व किया, a माइनस बी आ गया, मतलब फर्स्ट टर्म का डिफरेंस आ गया। फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000 का भी डिफरेंस 100 होगा, वो चाहे कितने का पूछे, लाख का करोड़ का, उसको 100 ही होगा अगर यहाँ पे 100 दे रखा है, और कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है बच्चों,
तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग को 12 तक बच्चों कंप्लीट हो गए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं बच्चों, लिखा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो कि 7 से क्या है, डिविजिबल है। देखिए बच्चों 3 डिजिट नंबर जो स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, देखिए 3 डिजिट नंबर सब लोग को मालूम होगा जिसमें 3 डिजिट होती है बच्चों। 3 डिजिट नंबर जैसे समझिए, जैसे ये लिखा है 56, इसमें एक डिजिट 2 डिजिट, ये 2 डिजिट है। जैसे ये लिखा है 4 5 8, ये 1 2 3, तो 3 डिजिट। तो स्टार्ट कहाँ से होगी सोचिए बच्चों, 100 से, क्योंकि 99 में तो 2 होंगे, और खत्म कहाँ पे होंगे बच्चों, 999, यहीं तो खत्म हो जाएंगे। क्योंकि 1000 में कितने जाएंगे, 4 हो जाएंगे बच्चों। तो ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से क्या है, डिविजिबल है। तो समझिए 7 से क्या 100 कटेगा, चेक करिए बच्चों, 7 जा 7, 7 4 जा 22, ठीक है, नहीं कट होगा। तो इसी प्रकार से 10 तो कहीं ना कहीं 7 5 जा होना चाहिए 35, तभी तो कट हो पाएगा। 35 मतलब यहाँ कितना आएगा, 105। तो पहला नंबर कौन सा कटेगा, 105, फिर 112, 7 ऐड करते रहिए, फिर 7 ऐड करिए यहाँ पे 119, फिर डैश डैश। अब लास्ट नंबर ढूंढिए बच्चों। इसमें देखिए 7 जा 7, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, ये 5 बचा तो इसको 5 माइनस कर दीजिए यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 9 9, और 5 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 9 में 5 जाएगा, कितना बचेगा 4, 994। तो नंबर पूछा कितने नंबर होंगे यहाँ पे, तो ए की वैल्यू कितनी है 105, डी की वैल्यू ध्यान से देखिए कितने गैप है 7 का, और लास्ट टर्म जो है वो है 994। तो L इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू L की जगह 994, A की जगह 105 प्लस n हमें फाइंड करना है इंटू 7। इसको इस साइड ले जाएंगे माइनस 105, ठीक है, प्लस था तो माइनस हो जाएगा बच्चों। 14 में 5 गया 9, यहाँ 8, क्योंकि यहाँ 8 में जो है 8, और 9 में बन जाएगा 8 इक्वल टू में n माइनस 1 7 को नीचे भेज देंगे, 8 8 9 अपॉन में 7 इक्वल टू n माइनस 1। 7 बन जा 7, 1 बचा तो यहाँ लगाया 18, 7 2 जा 14, 4 बचा तो 4 यहाँ लगाया तो 7 7 जा 49, 1 2 7 इक्वल टू n माइनस 1। उधर भेज देंगे तो 1 2 7 प्लस 1 इक्वल टू n, तो कितना हो जाएगा n इक्वल टू 128 हो जाएगा बच्चों। ओके, तो कितने नंबर होंगे 3 डिजिट नंबर बच्चों, 128 होंगे बच्चों यहाँ पर। ओके बच्चों, तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 30 तक आप कंप्लीट कर लीजिए। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 से कल लगवाएंगे, और हो सकता है इसको कल खत्म भी पूरा कर देंगे, और फिर चालू कर देंगे हम लोग 5.3 स्टार्ट। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू सो मच।